इस वीडियो में हम आपको शबरी की कथा बताएंगे। किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए और भगवान श्री राम का इंतजार करती रही, और किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए और शबरी का उद्धार किया। इसके साथ शबरी की पूर्व जन्म के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। मित्रों, शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही पूरा अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं शबरी कौन थी। मित्रों, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वही भील जाति के एक कबीले में जिसके राजा और मुखिया अज थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना शबरी का ही दूसरा नाम है और शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी। शबरी को बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। साधु संतों से वह बहुत ही खुश रहती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भीलरानी इंदुमती ने शबरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और इस विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब माँ इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। यह सुनते ही श्रमना को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमना बाड़े के दरवाजे को खोल रही थी तभी उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई और शबरी वहां से भाग निकली। श्रमना भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की हैं और कोई भी ऋषि उसको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक वहां रहने लगी, जब तक वह पकड़ी नहीं गई। वह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम के बाहर सफाई और आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और ऋषियों के हवन लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से शबरी चुपके से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा और उन्होंने शबरी को पकड़ लिया और ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने और गुस्सा करने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि जिनका नाम ऋषि मतन ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मतन ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मतन ऋषि ने यह घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने मतन ऋषि से कहा कि एक पिता को मैं वहां पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतन ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है बाबा, और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतन ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। बस इंतजार करने लगी। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती।
इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर मेरे भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए रोज बेर तोड़ कर लाती थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने बेर को चख चख कर रख देती। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में ही भगवान राम को पहचान लिया और शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम था परमहिसी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा मां से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, ऊंचे घरानों में जन्म मत देना, अब आप में समाना चाहती हूं। बस इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और ना ही कोई राजघराने पैदा हुई। मित्रों, यह थी शबरी की कहानी जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में।